गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. नमो नमः. आ गए सब? शैल वी स्टार्ट विद द लेक्चर? Okay, everybody. So we have seen Sankhya's, right? 1 to 50. Now, here there is first question. अक्षरैहि अंकैहि वा संख्याः लिखत. स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? भाषा अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, अक्षरैहि अंकैहि वा संख्याः लिखत. तो अभी एक एक क्वेश्चन हमें देखना है एंड यू हैव टू टेल मी आंसर ओरली. ये टाइप के क्वेश्चंस आप अपने टेस्ट में सॉल्व कर चुके हो. सो इट इज वेरी इजी फॉर यू. नंबर दिया है तो अक्षर में बताना है, और अगर अक्षर में दिया है तो नंबर बताना है. एंड यू हैव टू टेल मी द नंबर, और यू हैव टू राइट डाउन नंबर इन मराठी ओनली इन एग्जाम ऑल्सो. चलो फर्स्ट क्वेश्चन 5. नंबर 5 के लिए हम संस्कृत में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड. यस महक. मैम पंच. वेरी गुड, पंच. थैंक यू. चलो नेक्स्ट नंबर इज 2. यस दीपिका. Yes, ma'am. Ma'am, द्वे. Very good. Thank you. So एकम द्वे. द्वे means 2. Next question 23. आपको सामने आंसर भी दिख रहा है संख्या में, तो आप इजीली बता सकते हो. इट इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस. वेदिका. मैम त्रयोविंशति. वेरी गुड, त्रयोविंशति. देन नेक्स्ट 45. यस श्रेया. पंचचत्वारिंशत्. वेरी गुड, पंचचत्वारिंशत्. नाउ नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा है, सप्तत्रिंशत् इज गिवन. सप्तत्रिंशत्. तो आप इंग्लिश या मराठी में मुझे नंबर बताओ कि क्या है सप्तत्रिंशत्. यस आदित्य. महक. मैम 37. 37. Very good. Then next, Shreyas from Saidham. Can you tell me the last answer? Shodasha matlab which number? 16. Okay, 16. Correct. So Shodasha is 16. So in this manner you have to practice for numbers 1 to 50, which is very simple and हमने बहुत बार उसको repeat किया है. अभी related to this topic there is one important question, that is योग्यम उत्तरम अक्षरैहि लिखत. अक्षरैहि मतलब words में लिखना है, but let's understand some new words in all these questions. संवत्सरस्य कति मासाः. Tricky questions, yeah. संवत्सर means a year and कति मासाः, मासा means not fish here. मासा का मीनिंग है अ मंथ एंड मासाहा मेनी मंथ्स. मासः अ मंथ, मासाहा मेनी मंथ्स. सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक ईयर में कितने मास है, मतलब कितने महीने होते हैं? हु विल गोइंग टू टेल मी द आंसर इन संस्कृत एंड फुल सेंटेंस में बोलना है. संवत्सरस्य डैश डैश मासाहा. फुल सेंटेंस में आंसर चाहिए. यस श्रेया. श्रेया. Unmute yourself. Yes, ma'am. संवत्सरस्य 12 मासाः. वेरी गुड. द्वादश मासाः. करेक्ट. कोई भी चेंज नहीं करना है वो वर्ड में. एज इट इज 12 को क्या बोलते हैं हम? द्वादश. तो एज इट इज वर्ड लिखना है इन प्लेस ऑफ कति. कति मीन्स हाउ मेनी. राइट डाउन देयर ऑन टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. कति मीन्स हाउ मेनी. संवत्सर मीन्स ईयर एंड मासाः मीन्स मंथ.
Then गीतायाः कति अध्यायाः? Gita means Bhagavad Gita. This is a famous literature of Sanskrit. And Adhyayaha means chapters. Anybody knows the answer for this? How many chapters are there in Bhagavad Gita? Yes, Deepika. Yes, ma'am. How many chapters are there? Don't know, ma'am. Okay, I'll tell you. There are total 18 chapters. So, संस्कृत में आप अभी कैसे फ्रेम करोगे सेंटेंस? 18 chapters, 1-8. Yes, Deepika. How Yes, will you ma'am. frame sentence? Okay. Ma'am, second one, no? Yes. भगवत किती अध्याय? 18 को क्या बोलते हैं हम लोग संस्कृत में? Yes, Deepika. अष्टादश. वेरी गुड, अष्टादश. तो अभी कैसे फ्रेम करोगे पूरा सेंटेंस? गीतायाः अष्टादश अध्यायाः. वेरी गुड. गीतायाः अष्टादश अध्यायाः. वेरी नाइस. तो भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर्स है. ओके, नेक्स्ट. कति पांडवाः? आई होप यू नो अबाउट महाभारत. एंड महाभारत का ये एक कैरेक्टर ऐसे नहीं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है. दैट इज पांडवाः. सो हाउ मेनी पांडवर्स वर देयर? यस, श्रेया. ओके, देवेन ने आंसर करेक्ट दिया है इन चैट बॉक्स. हेलो मैम, पंच पांडवाः. पंच पांडवाः. वेरी गुड. चलो, नेक्स्ट है भोजने कति रसाः. अब ये रसाः मीन्स टेस्ट. तो टोटल देयर आर 6 टेस्ट. हम बोलते हैं ना कि मीठा या फिर सोर टेस्ट, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, स्पाइसी, ये सब टेस्ट है. तो कितने टेस्ट होते हैं भोजने इन मील? देयर आर टोटल 6 टेस्ट. वो क्या है हम सीखने वाले हैं धीरे धीरे. यस, बिटर, करेक्ट. बिटर, एस्ट्रिंजेंट, स्वीट, स्पाइसी एक्सेट्रा. तो उनको संस्कृत में क्या क्या नाम है वो हम सीखेंगे, बट फिलहाल आपको सिर्फ 6 ये नंबर को यूज करना है इन सेंटेंस. हाउ विल यू यूज नंबर 6 फॉर दिस क्वेश्चन? यस, भाग्या, कैन यू टेल मी आंसर orally? संस्कृति from Saidam. Yes, Shreya. भोजने षट् रसाः. Very good, Sanskruti. Bhojane षट् रसाः. You can also use षट् or षड्. षड् रसाः. Now we'll move ahead. इंद्रचापस्य कति वर्णाः? इंद्रचापस्य, इंद्रचाप means रेनबो. कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? वर्णाः means कलर्स. How many colors are there? 7 colors. Okay, तो 7 के लिए क्या वर्ड है? महक, 7 वर्ड है. ये तो मराठी का वर्ड और हिंदी का वर्ड हो गया. 7. सप्त, करेक्ट महक. यस, श्रेया, राइट. सप्त. सो इंद्रचापस्य सप्तवर्णाः. इंद्रचापस्य सप्तवर्णाः. सो ऐसे भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं इफ योर पेपर इज ऑफ एमसीक्यू टाइप. ओके, गूगल फॉर्मेट में. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. Now we'll move ahead. We have already completed Varga Pariksha. We have to start with next lesson, Varnanam Samvad. Have we started with this lesson? थोड़ा सा पार्ट आई थिंक हमने कंप्लीट किया था. yes or no? No? Yes.
यस किया था, स्टार्ट किया था वर्णानाम संवादः. Okay, so this lesson is important lesson as it will give you the information or idea about the संस्कृत वर्णमाला. मराठी और हिंदी में हम वर्णमाला सीख चुके हैं जिसमें स्वर एंड व्यंजनज होते हैं. संस्कृत की वर्णमाला भी ऑलमोस्ट सेम है, बट एडिशंस क्या है और उसमें कुछ रूल्स है वो आपको ये पर्टिकुलर लेसन से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. तो अभी सबसे पहले हमने देखा था कि अ आ ई उ ऊ रू रू एंड रू ए आई ओ औ, ऑल दीज आर स्वरस. ये क्या है? स्वरस है. स्वरस मीन्स वॉवेल्स. देन नेक्स्ट वी हैव अनुस्वार एंड विसर्ग. तो एक डॉट जहां पे दिख रहा है येलो कलर के बॉक्स में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक ही डॉट दिया हुआ है ऊपर लाइन के ऊपर, विच इज अनुस्वार डॉट. तो हमें पंच अंक ऐसे जब अनुस्वार वाले वर्ड्स बोलने हैं तब हमें ये यूज करना है अनुस्वार. एंड दिस अनुस्वार इज ऑलवेज देयर विथ स्वर. मतलब कोई स्वर के बिना हम अनुस्वार को यूज नहीं कर सकते. अभी जैसे अनुस्वार ऐसे ही लिखा हुआ है विदाउट स्वर, तो उसका कोई उच्चारण नहीं है. मतलब वी कांट प्रोनाउंस दैट अनुस्वार बिकॉज सिर्फ एक डॉट दिया हुआ है. हाउ टू प्रोनाउंस दैट डॉट? ओके, तो जब वो अ के साथ मिक्स होगा वी विल कॉल्ड एज और फिर अगर वो प के साथ मिक्स हुआ है मतलब पंग, तो पंगा या पंच, कांचन, ऐसे वर्ड्स हम फ्रेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स. देन नेक्स्ट आता है राइट साइड में आप देख सकते हो येलो बॉक्स में ही दो डॉट्स दिए हुए जो हमने बहुत बार यूज किया. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द संस्कृत टॉपिक सब्जेक्ट जब से हमने स्टार्ट किया तब से मैं बता रही हूँ कि टू डॉट्स आर कॉल्ड एज विसर्ग एंड वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज ह हा ही ऐसे हमें प्रोनाउंस करना पड़ता है. तो अगर बालक कह है तो आई हैव टू यूज विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन एज ह, बालक कह. बट बालक का हो गए तो बालक काहा, नॉट बालक काह, बालक काहा. अगर इकारांत वर्ड हो गया देन नदी ही, नॉट नदी. ओके, नदी ह नहीं होता है, नदी ही होता है. आर यू गेटिंग मी? जैसे जैसे एंडिंग्स बदलते जाते हैं अ आ ई वैसे ही हमें ह हा ही यूज करना है फॉर विसर्ग. अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं. इन पिंक कलर बॉक्स वी हैव 5 ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन. तो वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या है वो हमें जरा नोटबुक में लिखना है. सो ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन वर्णमाला 5 ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. 5 ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. और ये 5 ग्रुप्स और उनके नाम सबको लर्न होने चाहिए बिकॉज it will be asked in your exam, any exam, unit test, semester, then last final exam, इधर भी एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता है. मैम मुझे आता है. Okay, very good. So let's continue. 5 groups of consonants. वर्ग, ग्रुप्स को हम संस्कृत में कहेंगे वर्ग एंड कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन. तो वर्गीय व्यंजनानी ऐसा इसको कहा जाता है, वर्गीय व्यंजनानी. तो सबसे पहला ग्रुप दिया हुआ है क ख ग घ ङ. क ख ग घ ङ. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो 5 व्यंजन लिखे हुए हैं क ख ग घ ङ, इसके नीचे एक लाइन है. लाइन मतलब इनकम्प्लीट है. दीज कॉन्सोनेंट्स आर इनकम्प्लीट एंड इन फैक्ट ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर इनकम्प्लीट ऑलवेज. तो वो कंप्लीट कब हो जाते हैं? जब उसमें स्वर मिक्स हो जाता है. जब क में अ मिक्स होगा क कंप्लीट हो जाएगा. जब क में आ मिक्स होगा का क्रिएट हो जाएगा. जब क में ई मिक्स होगा की क्रिएट हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी? जब क में उ मिक्स हो जाएगा कु हो जाएगा. तो इसीलिए कक्का किक्की कुक्कू खक्खा खिक्की कुक्कू ऐसे हम लोग अलग अलग वेरिएशंस यूज करते हैं फॉर कॉन्सोनेंट्स. बट एक्चुअली द कॉन्सोनेंट्स आर incomplete. Why? Because they are denoted incomplete. आप देख सकते हो पिंक कलर के बॉक्स में all the व्यंजनास are written हलंत. हलंत मतलब उसके नीचे एक एक लाइन बनाया हुआ है. स्वर के पास देखो
ग्रीन बॉक्स में पहले लाइन है क्या नीचे? यस और नो? इज देयर एनी लाइन बिलो स्वरस, बिलो वॉवल्स? No, there is no line at all. But in pink color box, all the Vyanjanas are written with a small line below them, which indicates कि all the consonants are incomplete. Okay, तो पहला ग्रुप तो हमने लिख लिया. जल्दी से नोटबुक पे लिखो पहला ग्रुप क ख ग घ ङ. और वो जो ग्रुप है उसका एक कॉल आउट दिखाया है. कॉल आउट यानी कि वो साइड में क्या बोल रहे हैं वो व्यंजन. तो वो कॉल आउट में लास्ट लाइन में आप देख सकते हो एक नाम लिखा हुआ है कंठ्याहा. दिस इज द नेम ऑफ दिस क ग्रुप. क ग्रुप का नाम है कंठ्याहा. आपके कैसे डिविजन्स होते हैं, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन डी एक्सेट्रा, या फिर कोई अगर प्रोग्राम है तो उसमें ग्रुप्स होते हैं. सपोज सिंगिंग कंपटीशन है तो उसमें 5 ग्रुप्स बना दिए तो अलग अलग नाम होते हैं, रॉक स्टार्स, सिंगिंग स्टार्स और पता नहीं क्या क्या उनके उनके फेवरेट नेम्स. तो वैसे ही यहाँ पे भी हर एक ग्रुप को नाम रखा गया है. क ग्रुप का नाम है कंठ्याहा. सो क्विकली ऑन योर नोटबुक यू हैव टू राइट डाउन क ख ग घ ङ विद दैट लाइन बिलो. इनकम्प्लीट लिखो एंड डैश करके लिखो कंठ्याहा. कंठ्याहा, ये ग्रुप का नाम है कंठ्याहा. क्यों है ये सब मैं बताती हूँ, पहले लिखो जस्ट. डन. अभी कंठ्याहा क्यों बोलते हैं ये समझ के लेते हैं. कंठ जो है आपका जो थ्रोट वाला पार्ट है, ओके, नेक के ऊपर जो थ्रोट वाला पार्ट होता है, जब हम बात करते हैं तो वहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं. वहां पे आपको हाथ रखना है और बोल के देखना है क ख ग घ ङ. क ख ग घ ङ. ओके, तो जब हम ये क ख ग घ प्रोनाउंस करते हैं एंड हमारे थ्रोट वाले पार्ट पे इफ वी आर टचिंग और पुटिंग आवर हैंड, देन वी विल फील वाइब्रेशंस. वहां पे वाइब्रेशंस हमें फील होती है. क्यों? क्योंकि ये जो क ख ग घ है वो कंठ से निकल रहे हैं. द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज कंठ फॉर दीज 5 कॉन्सोनेंट्स. ये 5 कॉन्सोनेंट्स के लिए प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कंठ है. कंठ से ये सब क्रिएट हो रहा है साउंड क ख ग घ, एंड इसीलिए वो ग्रुप का नाम है कंठ्याहा. क्या नाम है? कंठ्याहा. क्लियर है? व्हाई द नेम ऑफ ग्रुप इज कंठ्याहा? ओके, हु विल टेल मी कंठ्याहा नाम क्यों दिया है? क्विकली रेज योर हैंड. यस, क्विकली टेल मी why the name Kanthyaha is given. You can drop your answer in chat box also. Yes, Deepika. Yes, ma'am. कंठ्याहा ऐसा नाम क्यों दिया है ये ग्रुप को? क्या समझा आपको? Ma'am, I can't understand the meaning. Can you repeat the ones again? ओके ओके. ओके, देवेन हैज आंसर्ड करेक्टली. ओके, एक बार और फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं. तो अभी ये जो क ख ग घ है, क्विकली अपना हाथ जो है सब लोग थ्रोट के ऊपर रखेंगे, अपने नेक वाले एरिया के ऊपर. ओके, अभी से क ख ग घ ङ 2 ऑनलाइन लेक्चर है और आप अनम्यूट हो, स्टिल आप ये ट्राई करो प्लीज. So by putting our hand on throat, we can say k, kh, g, gh, ng, and we feel vibrations in that place. Throat वाले एरिया पे हमने vibrations create होते हुए फील कर सकते हैं. Why? Because k, kh, g, gh का ओरिजिनल पॉइंट
प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब जहां से वो क्रिएट होते हैं वो कंठ है। कंठ मतलब थ्रोट। ओके, तो कंठ से, थ्रोट से ये सब साउंड निकलता है, क ख ग घ, ये 5 लेटर्स, इसीलिए हम उनको कहते हैं कंठ्याहा। दैट्स इट, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अभी अभी अच्छे से सुनना। नेक्स्ट है च छ ज झ ञ। क्विकली राइट इट डाउन। एंड च वर्ग का नाम है तालव्याहा। अगेन लास्ट लाइन में ही आपको वो ग्रुप का नाम दिख रहा है, तालव्याहा। ओके, हैव यू रिटन च छ ज झ ञ इज इक्वल टू तालव्याहा। अभी पहले हमने ग्लॉटल सब लेटर्स देखे। ग्लॉटल यानी कि ग्लॉटिस से, यानी कि हमारे कंठ से, थ्रोट से निकलने वाले, इसीलिए कंठ्या। अभी नेक्स्ट जो है तालव्याहा। अभी तालु जो है, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर वोकल सिस्टम। बात करने की जो हमारी सिस्टम है माउथ के अंदर, उसका ही एक पार्ट है। वो जनरली कहाँ पे है, तो हमारा जो माउथ है उसके अंदर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ओके, दैट इज तालु। उसको हम कहते हैं तालु। एंड व्हेन आवर टंग टचेस दैट पार्ट, दैट तालु यानी कि पैलेट को टच करती है, तभी साउंड क्रिएट होता है च छ ज छ ञ। आप रिसाइट करके देख सकते हो, च छ ज छ ञ। तो ये च छ ज बोलते वक्त आपकी टंग जो पार्ट को टच कर रही है, दैट इज तालु, पैलेट। ओके, तो दीज आर पैलेटल्स। ये सब तालु से क्रिएट होने वाले हैं, इसीलिए तालव्याहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टठ डढ़ ण। टठ डढ़ ण क्विकली लिखना है नोटबुक पे। एंड इक्वल्स टू मूर्धन्याहा। अगेन एंड ऑफ द सेंटेंस में, लास्ट सेंटेंस में आपको दिख रहा है मूर्धन्याहा। द नेम ऑफ द ग्रुप इज मूर्धन्याहा। क्विकली राइट इट डाउन। ओके डन। टठ डढ़ ण is equal to मूर्धन्या। अभी अगेन टठ डढ़ ण व्हेन वी से ऑल दीज लेटर्स, तब आप फील कर सकते हो हमारी टंग जो है, जीभ जो है, वो हम थोड़ा फोल्ड करते हैं बैक साइड में। ओके, माउथ के बैक साइड में ये जो टंग है वो फोल्ड होके चली जाती है। एंड देन जहां पे टंग टच कर रही है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मूर्धा। ओके, मूर्धा। सो ट बोलते वक्त आप फील कर सकते हो टंग थोड़ी सी फोल्ड हो रही है, एंड वी आर टचिंग दैट पार्ट मूर्धा, इसीलिए मूर्धन्याहा। ट ठ ड ठ न। हम फोल्ड करते हैं टंग को, और टच करते करते, एक्सेल करते करते हम लोग बोल रहे हैं ट ठ ड ढ न। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट आता है त थ द ध न। दिस इज वेरी सिंपल। इसका नाम देखो सेकंड सेंटेंस में है, वयम दंत्याहा। दंत्याहा इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप। क्विकली राइट इट डाउन। त थ द ध न दंत्याहा। त थ द ध न दंत्याहा। ओके डन। सो त थ द ध न को दंत्याहा क्यों बोलते हैं? दंत मीन्स टीथ, दांत। तो अभी त थ द ध न जब हम प्रोनाउंस करते हैं, तब माय टंग इज टचिंग टू माय अपर टीथ। मेरे ऊपरी दांत को टच करती है मेरी जीभ।
ओके तो इसीलिए त थ द ध न को हम कहेंगे दंत्या, बिकॉज टंग जब मेरे टीथ को टच करती है तभी ऐसे साउंड्स क्रिएट होते हैं, त थ द ध न. यू कैन ट्राई बाय योर ओन. करेक्ट. अभी आगे चलते हैं. द लास्ट वर्गीय व्यंजन और द लास्ट ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, दैट इज प फ ब भ म. प फ ब भ म को हम कहेंगे ओष्ठ्याहा. क्यों ओष्ठ्याहा? ओष्ठ मतलब लिप. अभी ओष्ठ्याहा मतलब टू लिप्स. तो अभी व्हेन वी टच बोथ द लिप्स टुगेदर, प फ, आप टच करके देखो दोनों लिप्स को, प फ ब भ म. व्हेन बोथ लिप्स आर कमिंग टुगेदर एंड व्हेन दे आर टच्ड, then the sound is created and that is p or f or b or bh or m. तो इसीलिए ओष्ठ्याहा. ओष्ठ्याहा लिप्स से जो साउंड निकलता है. दंत्याहा जब टंग ऊपर टीथ को टच करती है तब साउंड निकलता है. मूर्धन्याहा मूर्धा को टच करती है. तालव्याहा तालु को टच करती है. एंड कंठ्याहा कंठ को मतलब ग्लॉटिल या फिर थ्रोट को टच करके या थ्रोट से ग्लॉटिस से जब साउंड क्रिएट होता है देन इट इज कंठ्याहा. क्विकली राइट इट डाउन. प फ ब भ म इज इक्वल टू ओष्ठ्याहा. अभी यही सब जो वर्ड्स है वो बार बार रिपीट होने वाले हैं फ्रॉम ब्लू बॉक्स. लेट्स स्टार्ट. य र ल व, आप देख सकते हो य इज तालव्य. तालव्य मतलब च छ ज झ ञ जैसा. र इज मूर्धन्य मतलब ट ठ ड ढ ण जैसा. ल इज दंत्य मीन्स त थ द ध न जैसा. एंड व इज दंतोष्ट्य मतलब दांत भी यूज करते हैं व बोलते टाइम और ओठ भी यूज करते हैं. लिप्स कैसे? व बोलते वक्त माय अपर टिप्स आर टचिंग माय लोअर लिप. My upper teeth are touching my lower lip. अभी मूवमेंट करके देखो व. ओके सो इसीलिए दंतोष्ट्य. लेबियोडेंटल लिप्स एंड डेंस यानी कि हमारे जो दांत है दोनों यूज हो रहे हैं. सो लेबियोडेंटल इसको इंग्लिश में हम कहेंगे व. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है हमें. तो यहाँ पे जो है ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं. 5 ग्रुप्स आर कंप्लीटेड. ब्लू पार्ट से हम नॉन ग्रुप कॉन्सोनेंट्स देख रहे हैं, मतलब जो वर्ग में नहीं बैठते. 5 ही ग्रुप्स है कॉन्सोनेंट्स के. एंड रिमेनिंग आर हम कह सकते हैं दे आर पास आउट स्टूडेंट्स. ओके तो वो जो लेटर्स है उनका कोई ग्रुप नहीं है बिकॉज वो सब में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. ये जो 5 ग्रुप क्रिएट किए थे वो सिमिलैरिटी ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उनका साउंड कौन से जगह से माउथ से क्रिएट होता है इसके ऊपर उनके 5 ग्रुप बनाए थे. अभी आगे के जितने भी आप रिमेनिंग लेटर्स या कॉन्सोनेंट्स देखोगे उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन केस ऑफ द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. आवाज कहाँ से या ये लेटर कहाँ से क्रिएट होता है इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए उनको हम वर्ग में या फिर कोई ग्रुप में फिट नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है श. अभी ये जो श है अगेन इट इज तालव्य. तो तालव्य मतलब च छ ज छ जैसा ही हमें इसको प्रोनाउंस करना है. देन आता है श. श वी हैव टू प्रोनाउंस लाइक ट ठ ड ढ ण मतलब फोल्ड योर टंग एंड देन द टंग विल टच एट द अपर साइड ऑफ द माउथ. आफ्टर दैट स इज दंत्य. सो वी हैव टू प्रोनाउंस स एज स थ द ध न. तो आपके प्रोनाउंसिएशंस भी इसकी वजह से क्लियर हो जाएंगे. सो ट्राई बाय योर ओन वंस. स स स स इज लाइक त त त स. You have to touch your tongue to the upper teeth. Then ह is कंठ्य मतलब क ख ग घ जहां से क्रिएट कर रहे हो वहीं से ही ह भी क्रिएट होगा साउंड ह. देन आता है लास्ट रो फॉर वर्णानाम संवाद. उसमें 2 वर्ण है दैट इज श एंड न्य. बोथ दीज कॉन्सोनेंट्स आर जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, मिक्स्ड कॉन्सोनेंट्स ऐसा भी आप बोल सकते हो. व्हाई? बिकॉज दे आर जोड़ाक्षर संयुक्ताक्षर. मतलब 2 कॉन्सोनेंट से श एंड न्य बना हुआ है. लास्ट लाइन आई एम सेइंग अबाउट लास्ट लाइन. आई एम डिस्कसिंग द लास्ट 2 कॉन्सोनेंट्स.
क्ष मीन्स क्षत्रिय वाला क्ष, दैट इज मेड अप ऑफ क प्लस श। क एंड षटकोण वाले श को मिलाकर हमें बनाना है क्षत्रिय वाला क्ष। प्लीज इसे नोट डाउन करो नोटबुक में, हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्ण विग्रह में आपको ये यूज करना है। क प्लस श इज इक्वल टू क्षत्रिय वाला क्ष। अभी ये न्य कैसे बनता है, तो न्य इज मेड अप ऑफ ज प्लस न्य। हमने ऊपर चछ झछ न्य देखा था, वही ग्रुप से ज एंड न्य लेकर बनाया हुआ है न्य। ज्ञानम, ज्ञानेश्वर, ऐसे वर्ड हमने सुने हैं, तो उसमें से ये है न्य। अभी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन न्य कर रही हूँ। कुछ कुछ बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स जो इसका प्रोनाउंसिएशन न्य भी करेंगे। ज्ञान, ज्ञान ऐसे भी बोलते हैं, या फिर ज्ञान ऐसे भी बोलते हैं। तो ये क्या है, तो ये जस्ट अ वेरिएशन ऑफ डायलेक्ट और लैंग्वेज है। हिंदी में इसको ज्ञान बोलते हैं और मराठी में ज्ञान, या फिर संस्कृत में ज्ञान, बट द लेटर इज सेम, दैट इज न्य मेड अप ऑफ ज प्लस न्य, ज प्लस न्य। Okay, so this is very simple lesson, just an introduction to Varnamala and how to pronounce it. But इसमें से सबसे important क्या है कि vowels कितने हैं और that 5 groups and names of 5 groups. Now let's quickly solve the exercise and please do participate and give me answers quickly. I want full participation. First है तालिकाम पूरयत ह्रस्व स्वर and दीर्घ स्वर. So last time we have discussed ह्रस्व स्वर and about दीर्घ स्वर. ह्रस्व means छोटा and दीर्घ is बड़ा, तो long and short. हम बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई हिंदी में, वैसे ही अभी ये ह्रस्व and दीर्घ स्वर. So चलो quickly give me answers. If a is ह्रस्व स्वर, what will be the दीर्घ स्वर? Yes Shreya, correct. A is दीर्घ स्वर. चलो next, dash and e. दीर्घ स्वर is e. The short will be e, small e. Yes, you are writing correct in chat box. Use Marathi font instead of English. Chalo, then next we have dash and oo. Dirgha oo is written there. Correct, Chandan. Then you have to write down short oo in Hraswa Swar. Then already ru is written. Huh? In Hraswa Swar, ru is written. So we have to write down dirgha ru. We have to write down dirgha ru. Yes, correct. Yes, Shreya, correct answer. दीर्घ रू लिखना है हमें वहां पे. Okay, let's move ahead. Question number 2. अधोदत्तेषु वर्गेषु योग्यम वर्णम लिखत. अधोदत्तेषु वर्गेषु, वर्ग मीन्स अभी अभी हमने सीखा ग्रुप, तो ग्रुप दिया हुआ है पूरा, उसमें से एक लेटर मिसिंग है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट मिसिंग वर्ड फ्रॉम द ग्लॉसरी गिवन. बॉक्स में ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं. यू हैव टू फाइंड आउट वन appropriate letter for one वर्ग और ग्रुप. हर एक ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट लेटर आपको फाइंड आउट करना है. चलो इसका आंसर ओरली चाहिए मुझे. रेज योर हैंड फास्ट. यस वेदिका, quickly unmute yourself and give me answer fast. Yes Shreya. Vedika, you are saying something but you are not audible. Please check your mic. Shreya, unmute yourself, give me answer. Yes Deepika. Yes, ma'am. Can you just tell me the answer for second question? Okay, ma'am. Which line?
First, second, third. All lines you have to tell me. क ख ग घ के बाद क्या आएगा, च छ ज झ के बाद क्या आएगा, Okay. that you have to tell. ख ग क क ख ग ग अंग छ छ हाँ, झ न्य सॉरी छ हाँ, छ झ जन्य थ द त थ ध ध न थ okay. त ध ध ध न प फ भ भ म. Okay, okay, good. Ma'am, my pronunciation is right or wrong? Right, only for first line you have to pronounce as ng. ग एंड न को थोड़ा सा मिक्स करो. क ख ग घ ng. वांग्मय वर्ड बोल सकते हो, वांग्मय. Wangbai. Yes, ma'am. हाँ, उसमें से जो ng है वो आपको यहाँ पे प्रोनाउंस करना है. Okay, ma'am. ओके. Okay. सो क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, न बाण वाला न, त थ द ध न, न. देन प ख ब भ म. लेबियल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज वेरी सिंपल. वो ओरल्स के लिए है, सो विल नॉट सॉल्व इट. नेक्स्ट है समूहेतरम वर्णम चिनुत. समूहेतरम मीन्स ऑड मैन आउट. सो क्विकली आप चैट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो कि which letter is odd man out from the first group. क ख ग घ ng and th. Yes, Shreya, correct. Th is from another group. T th d ढ वाले, तो that is odd man out. चलो सेकंड क्वेश्चन है प छ फ म भ. सेकंड क्वेश्चन प छ फ म भ. Yes, Manvi is giving answer and Devin. Okay, correct. And Shreya is also giving answer. Ch. Correct answer, students. Ch is from second group. ch छ ज झ. So प के ग्रुप में, लेबियल्स के ग्रुप में, ओष्ठ्याः के ग्रुप में वो नहीं आएगा. आगे चलते हैं. न सॉरी ई ए उ क्ष ओ. क्ष. वेरी गुड. क्यों, कोई बता सकता है क्ष क्यों डिफरेंट है? बाकी लेटर्स क्या है सब? Remaining letters are from category vowels, swirls, and क्ष is consonant and वो भी संयुक्त अक्षर है, इसीलिए क्ष डिफरेंट है. नाउ नेक्स्ट है न ध थ च द. ठीक से देखो, न ध थ च द. यस देवेन, करेक्ट. फोर्थ लेटर इज डिफरेंट, दैट इज च, बिकॉज च का ग्रुप ही अलग है, बट ये त थ द ध न सब एक ही ग्रुप से है. ओके, चलो देन नेक्स्ट. अभी आपको अगेन दो ऑप्शंस दिए हुए, सो यू कैन गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स अगेन. शुद्धम शब्दम चिनुत. रुचा एंड रुचा. रुचा एंड रुचा. विच रू यू विल यूज, फर्स्ट और सेकेंड? Deepika is saying first, Devin is saying second. Confusion ही confusion है. Yes, others please vote. Shreya is saying Mehak, Shreya, Arva is saying second. Chandan is saying first again. Okay, but majority are saying second option is correct. Rucha. Yes, right. Rucha, second word is perfect. First word is wrong. ऋत्विक, ऋतिक रोशन सुना ही रहेगा. ये सब में हम लोग रुचा, रू वाला वर्ड यूज करेंगे. ऋत्विक में भी, ऋतिक में हृदय वाला रू यूज करते हैं. ओके, चलो आगे चलते हैं. पृथ्वी एंड पृथ्वी. पृथ्वी एंड पृथ्वी. यस, वेरी सिंपल. फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज हम मराठी हिंदी में भी वही यूज करते हैं. द सेकेंड वन इज रॉन्ग. थर्ड देखते हैं. ऋणम और ऋणम. ऋणम और ऋणम, कौन सा रू करेक्ट है? फर्स्ट वाला. अभी हम सीख गए ना रुचा में, वैसे ही ऋणम के लिए भी फर्स्ट रू इज करेक्ट. नेक्स्ट, अभी तो ये सिंपल है, ऋषि और ऋषि. अभी सेकेंड वन इज अगेन करेक्ट, ऋषि ही. ये वर्ड हमने मराठी में भी देखा है, ऋषि, साधु, सेज. ओके, लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. विश्वासः और विश्वासः. विश्वासः और विश्वासः. Second one is correct. Very good. All of you are answering correct. Vishwasah, trust.
Okay. Now last question we have to solve. 6 and 7 question is only we have to read that words. So we'll do it afterwards. Orals लूंगी मैं. अभी हमें जाना है directly last question जो आपको right side में दिख रहा है. मंजुषायाः लिखितानां शब्दानां रुः अक्षरेण प्रारंभ भवति अन्विष्यत लिखत. एक डायग्राम दिया हुआ है देखो चक्र जैसा. पजल दिया हुआ है पजल. Let's solve that puzzle and then we'll stop. तो उसके बीच में रू दिया हुआ है. All the words will begin with रू. रू से स्टार्ट होंगे सब शब्द. तो पहला देखो रुक्षः लिखा हुआ है. भल्लुकः मीन्स रुक्षः. और ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं. हिंट्स दिए हुए हैं. येलो कलर के बॉक्स में हिंट्स दिए हुए हैं. यूजिंग दैट हिंट्स यू हैव टू आंसर. तो भल्लुकः रुक्षः. ग्रीष्मः वसंतः वा. ग्रीष्म और वसंत ये क्या है? ऋतु है. तो नंबर 2 के यहाँ पे आपको लिखना है तू. ऋतुः. वेदेषु एकः. एक वेद का नाम क्या होता है? ऋग्वेद. तो नंबर 3 के यहाँ पे हम लिखेंगे ऋग्वेद. नंबर 4 है बलिवर्दः. बलिवर्दः मतलब बैल. ओके तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऋषभः. ऋषभः. ऋतम मतलब सत्यम ऑलरेडी रिटन. एंड 6 लास्ट वन अन्यस्मात् स्वीकृतम धनम मतलब ऋणम जो हमने ऊपर अभी अभी शुद्धम शब्दम चिनुतम में क्वेश्चन नंबर 3 में देखा वही स्पेलिंग. ऋणम मतलब दूसरे से लिया गया उपकार. ऋणम या धन. ओके तो अभी आपको होमवर्क रहेगा. यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस फ्रॉम भाषा अभ्यास व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. And we'll meet again in the next lecture and we'll solve this diagram. ये जो puzzle है मैं अच्छे से आपको लिख के बताऊंगी next time कि spellings क्या क्या है रू के साथ. Okay आज यहाँ पे I don't have that option of annotation so I'm not writing anything on screen today. Sorry for that. Next time onwards I will write down on the screen तो आपको समझेगा कि ऋषभः वगैरह ये spellings कैसे लिखने हैं. We'll do it later. But question number 1, 2, 4 and 5 is your homework. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 नोट किया सबने? क्वेश्चन 1, 2, 4 एंड 5. ओके थैंक यू सो मच एवरीवन. विल स्टॉप हियर. इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग वर्णमाला? ओके. Okay, so thank you students. Punarmilamah. Bye.